बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, शब बारात की बाबरकत सातों के दौरान ही कोरोना वायरस के हवाले से अच्छी खबर। वुहान में लॉकडाउन खत्म, शहर में जिंदगी लौट आई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पैदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शब बारात की बाबरकत घड़ियों के आते ही खुशी की खबरें मौसूल होना शुरू हो गई हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस की वबा का राज चल रहा है और इस वबा ने पूरी तरह से दुनिया का घेराव कर लिया है। पूरी दुनिया इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह इस वबा से निजात पा ली जाए। अब तक कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 83,000 से तजावुज कर चुकी है और इसमें मुब्तला मरीजों की तादाद 14 लाख से तजावुज कर चुकी है, जो कि एक हैरानकुन नंबर है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का आगाज चीन से हुआ। चीन में इस वायरस ने ऐसी कमान बांधी के नीचे आने का नाम ही न लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलता चला गया। चीन में इसके आगाज का मरकज चीन का शहर वुहान बना, जहां इस वायरस ने हौलनाक तबाही मचाई और हर दिन ज्यादा से ज्यादा अमवात के अंबार लगाए। चीन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ईरान, इटली, अमेरिका और पूरी दुनिया में ये वायरस ऐसे फैला जैसे उसने रुकने का नाम न लिया। तब से लेकर आज के दिन तक दुनिया एक जुज़वी लॉकडाउन का शिकार है और सब लोग अपने घरों में मैसूर और अपनी जानों के लिए दुआगो हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैली हुई है, वहीं शबे बारात की घड़ियां भी चल रही हैं और इन मुबारक घड़ियों में ही एक ऐसी खुशखबरी सामने आई है जो शायद इस दौर में दुखी इंसानियत के लिए एक सुख के सांस के तौर पर साबित होगी। दोस्तों, ये खुशखबरी कहीं और से नहीं बल्कि चीन के शहर वुहान से आई है, जहां एक लंबे अरसे के बाद सफरी पाबंदियां हटा ली गई हैं। इस शहर में कोरोना वायरस के फैलाव के बाद सफरी पाबंदियां लगा दी गई थी ताकि लोग यहां से बाहर ना जा सकें और कोई इस शहर में ना आ सके और सूरत हाल को काबू में करने के लिए मजीद चहल पहल रोकी गई। गैर मुल्की खबरों के मुताबिक 76 रोज के सख्त लॉकडाउन के बाद चीन के शहर वुहान में सफरी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। ये चीन का वो शहर है जो कोरोना वायरस की जड़ तस्लीम किया जा रहा था और जहां से इस वायरस का आगाज हुआ था। वहां 2 माह के लंबे अरसे के बाद पाबंदियां हटा ली गई हैं। इससे कबल ये शहर पूरी तरह बंद कर दिया गया था, लोगों को उनके घरों में मैसूर कर दिया गया था। चीनी हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा सबसे पहले इसी शहर में सामने आई थी और इसी वजह से वुहान शहर 23 जनवरी से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था और यहाँ जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी। दोस्तों, हर रोज सोशल मीडिया पर वुहान शहर से एक दर्दनाक तस्वीर या वीडियो देखने को मिलती थी, जिससे पूरी दुनिया के लोग और ज्यादा परेशान हो जाते थे। लेकिन अगर चीन के मुकामी मीडिया की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि हुकूमत ने इतने संगीन लॉकडाउन के बाद शहर को अवामी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया है और अब लोग शहर में सफर कर सकते हैं। और आज की ताजा तरीन खबर के मुताबिक ट्रैफिक हुकाम ने दोपहर 12 बजे से गाड़ियों को शहर से बाहर जाने की इजाजत दे दी है और चीनी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों वाज़े अल्फाज में ये ऐलान भी किया था कि वो वुहान शहर में जारी लॉकडाउन 8 अप्रैल तक खत्म कर देगी और मामूलाते जिंदगी फिर से बहाल हो जाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि चीन में जनवरी के बाद आज ये पहला दिन था कि जब कोरोना वायरस का कोई भी केस सामने नहीं आया। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि चीन में जनवरी के बाद, और ये चीन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि चीन को पूरी दुनिया में इस हवाले से तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। इस वायरस की शुरुआत चीन से हुई और उसकी पूरी दुनिया में फैलाव के किसी हद तक जिम्मेदार वो भी हैं। और जहां हर रोज दर्जनों अफराद की अमवात की खबरें सुनने को मिल रही थीं, आज वही चीन है जहां पूरे दिन कोरोना वायरस से एक भी हलाकत सामने नहीं आई। और चीनी मीडिया का भी ये कहना है कि अब चीन में रिपोर्ट होने वाले नए केसेस की तादाद भी इंतहाई कम है, जबकि उसके मुकाबले में पहले रोजमर्रा की बुनियाद पर कितने 100 केस रिपोर्ट होते थे और उन पर काबू पाना इस मुश्किल घड़ी में किस नेमत या करिश्मे से कम नहीं है। दोस्तों, चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाला वायरस इस वक्त पूरी दुनिया के 180 से ज्यादा ममालिक तक फैल चुका है और पूरी दुनिया में लोग इस वायरस के खौफ से अपने घरों में मैसूर हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में चीन जैसे मुल्क से जहां इस वायरस की इब्तिदा में हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा थी, अब वहां आज के दिन में कोई हलाकत सामने नहीं आई। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे ही शब बारात की मुबारक सातें शुरू हुई हैं, ऐसा नजर आ रहा है कि शायद अल्लाह धीरे धीरे इंसानों को दोबारा खुशी के पल अता कर रहा है, जो कि इस खुशखबरी की सूरत में आ रहे हैं। और इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान बशमूल बाकी मज़ाहब के लोग भी अर्श वाले से दुआ गो है कि वो अपना कोई रहमो करम करे। चीन के बाद सबसे ज्यादा बुरी तरह मुतासिर होने वाले ममालिक में सर फहरिस्त इटली भी है, जहाँ इस वायरस ने ऐसी तबाही मचाई कि एक ही रोज में 1,000 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे
और इटली में लोगों को दफनाने की जगह कम पड़ गई, क्योंकि वहां की तारीख में कभी एक रोज में इतनी ज्यादा हलाकतें देखने को नहीं मिली। दोस्तों, यहाँ तक कि इस हवाले से इटली के वजीर आजम अवाम से खिताब करते हुए रो पड़े और कहा कि हम जमीन की तमाम तर सहूलियात और मदद हासिल कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों को बचाने में नाकाम हो गए हैं। अब हमारी नजरें आसमान की तरफ लगी हैं कि आसमान से ही ऐसा कोई करिश्मा हो जो हमें इस वबा से निजात दिलाए। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया इतनी देर से इस वबा से निजात के लिए दुआ कर रही थी, हर मजहब के लोग अपने अपने अंदाज में अल्लाह ताला से मुआफी तलब कर रहे थे। वहीं शोबान मुबारक के महीने में शब बारात की सातों के आगाज में ही अल्लाह ताला ने दुनिया के इतने तंग दिन दिखाने के बाद खुशखबरी की तरफ इशारा दे दिया है, और ऐसा लगता है कि शायद रूठा हुआ खुदा मान गया है जो उसने इतने संगीन दिनों के बाद आखिर एक सुख का सांस तो दिया है। दोस्तों, अब बात चीन से ये खुशखबरी सुनने को मिली है, हम इस चीज की उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमें इस तरह की और खुशखबरियों से नवाजेगा, जिससे इंसानों को खुशियां मिलेगी और जिंदगी दोबारा अपनी रौनकों से बहाल हो सकेगी। दोस्तों, ये अल्लाह ताला का वादा है कि जब भी इंसान गुमराही की तरफ जाता है तो मेरी तरफ से उस पर अजाब नाजिल होता है। लेकिन जहां अल्लाह ताला ने ये कहा कि वहीं मेरे नबी का ये फरमान भी है कि अल्लाह ताला इंसान की सकत से ज्यादा उसे तकलीफ नहीं देता, और सिर्फ इतनी ही देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सके। बिलाखिर कठिन जद्दोजहद और अजीम कुर्बानियों के बाद चीन का शहर वुहान नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत गया है। चीन समेत दुनिया भर में नोवेल कोरोना वायरस का इब्तदाई मरकज करार दिया जाने वाला शहर वुहान 2.5 महीने के बाद लॉकडाउन के बाद आज खोल दिया गया है। आलमगीर वबा कोविड-19 की रोकथाम और कंट्रोल की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को भी एक तवाना पैगाम मिला है। दोस्तों, दिसंबर के आगाज से 23 जनवरी तक वुहान के लॉकडाउन की कहानी कुछ यूं है कि 8 दिसंबर को वुहान में नोवेल कोरोना वायरस के पहले केस की शनाख्त की गई, जबकि 5 जनवरी तक ये तादाद 59 तक पहुंच चुकी थी। 11 जनवरी को वुहान में पहला मरीज जाँ बहक हुआ और 20 जनवरी तक माहिरीन ये जान चुके थे कि वायरस एक फर्द से दूसरे फर्द तक इंतहाई तेजी से मुंतकिल हो रहा है। 22 जनवरी तक चीन में वायरस के बाद 17 अफराद जाँ बहक हो चुके थे, जबकि मुल्क के 25 दीगर सूबाई इलाकों में 571 मुसद्दका मरीज सामने आ चुके थे। उस वक्त चूँकि चीन भर में जश्न बहारा की सफरी सरगर्मियां भी जारी थीं, लिहाजा ये अंदेशा था कि अगर थोड़ी सी ताखीर की गई तो इंतहाई खौफनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। लिहाजा 23 जनवरी को चीनी हुकूमत ने मजबूत फैसला करते हुए 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा आबादी के शहर वुहान को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया। न सिर्फ अंदरूनी चीन बल्कि आलमी सतह पर भी वायरस के फैलाव को मौसर तौर पर रोका जा सके। अंदरूनी शहर हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की गई, बैरूनी शहर भी सफरी पाबंदियां आयद कर दी गयी और शहरियों से कहा गया कि वो खुद को अपने घरों तक महदूद कर लें। तिजारती मराकज, शहराएं, गलियां, बाजार और तफरीही मुकामात वीरानी का मंजर पेश करने लगे। अवाम ने तमाम समाजी तकरीबात मनसूख कर दी और आइसोलेशन के तहत वायरस के खिलाफ अवामी जंग में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इंसदाद वबा के लिए हंगामी इक़दाम का आगाज करते हुए सदर शी जिनपिंग की हदायत की रोशनी में एक मरकजी रहनुमा ग्रुप तश्कील दिया गया, जो फौरी वुहान पहुंचा और वबा की रोकथाम कंट्रोल करने के उमूर की बराह रास्त निगरानी करने लगा। एक रिकॉर्ड मुख्तसर मुद्दत में नोवेल कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 2 मुकम्मल हॉस्पिटल तामीर किए गए। मुल्क भर के हजारों की तादाद में तिब्बी अमला वुहान जमा करना शुरू किया गया। शहर में आर्जी हॉस्पिटल्स कायम किए गए, आइसोलेशन मुकामात मुख्तस किए गए और इंसानी तारीख में वबा को शिकस्त देने के लिए एक अजीम मुनज़्ज़म जद्दोजहद देखने में आई। वुहान शहर में कोरोना वायरस की तबाहकारियों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चीन भर में मुसद्दका मरीजों की मजमूई तादाद 81,802 है, जबकि वुहान शहर में ही मरीजों की तादाद 50,008 है। दोस्तों, इसी तरह चीन भर में अमवात की मजमूई तादाद 3,333 है, जिसमें से वुहान शहर में जाँ बहक अफराद की तादाद 2,571 है। ये अमर खुशाइंद है कि चीन में इस वक्त 77,279 मरीज सेहतयाबी के बाद हॉस्पिटल से फारिग कर दिए गए हैं। इन तमाम फैसलाकुन इक़दामात के समरात जल्द ही सामने आना शुरू हो गए और 6 मार्च तक वुहान शहर में यौमिया केसों की तादाद 100 से कम होकर महदूद हो गई। 10 मार्च को चीनी सदर शी जिनपिंग ने वुहान का दौरा किया, जिससे वबा के खिलाफ बरसरे पैकार तिब्बी अमला और वुहान के शहरियों की भरपूर हौसला अफजाई हुई। वुहान के अवाम की कुर्बानियों का नतीजा ये है कि आज शहर की रौनकें बहाल हो रही हैं और वुहान के दरवाजे एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए खुल गए हैं। दोस्तों, आइए शबे बारात की मुकद्दस सातों में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।